झारखंड से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस का जश्न शुरू हो चुका है। रांची में विशेष पूजाओं का दौर भी लगातार जारी है। रक्षा राज्य मंत्री ने अपने आवास पर मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया है। देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हम सबके लाडले प्रधानमंत्री, वो कहते हैं प्रधान सेवक। आज प्रधान सेवक का 75वां जन्मदिन। जो ऊर्जा, जो मोटिवेशन, और हम सब करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मेरे परिवार वालों। दुनिया का कोई हेड ऑफ द स्टेट कोई बोलता है मेरे परिवार वालों? क्या टची होता है। और जिस ऊर्जा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे, कहते हैं ना, मोदी जैसा शख्स कोई 10, 20, 25 साल में नहीं पैदा होता है। मेरा यह मानना है, मेरा क्या, करोड़ों करोड़ लोगों का, मोदी जैसा महापुरुष 400, 500 साल में कमाता है। महादेव का आशीर्वाद, और महादेव का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने उनको बधाई दी है। जी हां, हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्म दिवस की अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। वहीं राज्यसभा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की है और पीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। नहीं, मैं तो पिछले लगातार वर्षों से बोल रहा हूं कि मोदी जी स्वस्थ रहें और विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उनका 2047 का, जब वो पूरा हो तो उन्हीं के नेतृत्व में पूरा हो, यही बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना है और इसी के लिए हमने आज पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर झारखंड में भी उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी ने कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल परिसर में झाड़ू लगाई है और बिरसा मुंडा की प्रतिमा को साफ किया है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये संयोग है कि पीएम मोदी का जन्मदिन जिस दिन हुआ है उस दिन भगवान विश्वकर्मा पूजा भी होता है। और आज का दिन ये हम सब लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही देश के आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन। और नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस प्रकार से 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी वो भी देश के निर्माण में अहर्निश लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज के तारीख में भारत की जो निर्माण में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, ताकि इस देश के विकास में वो काम करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में 21 सितंबर को नमो युवा रन का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि युवा मोर्चा प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने की कोशिश करेगा। अलग अलग यूथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और समाज को जब भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है वो यूथ समाज के लिए खड़ा रहता है। इसलिए रक्तदान शिविर का हमारा उद्देश्य है कि समाज में जब जब रक्त की आवश्यकता आन पड़े तब तब युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और साथ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ आम यूथ भी समाज को रक्त दे सके, ताकि किसी का समस्या के समय में उसके परेशानी का हल निकाला जा सके। ये उद्देश्य रक्तदान शिविर का है। और अब खबर चाईबासा से है, जहां पर नगर परिषद के प्रशासक
संतोषनी मुर्मू के आज स्वच्छता अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ये कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें शहर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कारोबारी कृष्ण गोपालका से मांगी गई रंगदारी। जी हां, फोन कर 10 करोड़ रुपए की मांगी गई है रंगदारी और कुख्यात प्रिंस खान पर रंगदारी मांगने का ये आरोप है। कारोबारी को कॉल मैसेज से लगातार धमकी मिल रही है। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी और बेटे को जान से मारने की ये धमकी दी जा रही है। कारोबारी ने लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक रांची से पहुंचा रहे हैं, जहां पर रांची में कारोबारी कृष्ण गोपालका से रंगदारी मांगी गई है। फोन करके 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। जी हाँ, कुख्यात प्रिंस खान पर रंगदारी मांगने का ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि कारोबारी को कॉल मैसेज से लगातार धमकी भी मिल रही है। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि कारोबारी ने लालपुर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाई है। लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। लालपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर कारोबारी कृष्ण से रंगदारी मांगी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल, बात की जाए तो जिस तरह से प्रिंस खान के द्वारा ये धमकी दी गई है, दुबई में बैठा ये कुख्यात अपराधी है और फिलहाल पुलिस जो है वो टेक्निकल सेल और साइबर सेल को तमाम जानकारियां जो है वो साझा की गई है, ताकि इसके लोकेशन का ट्रेस आउट किया जा सके और फिर उस पर कार्रवाई की जा सके। तो मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह से धनबाद का कुख्यात ये अपराधी है और धनबाद के व्यवसायियों के लिए एक ट्रेलर बना हुआ था, वो अब रांची में भी उसकी दस्तक है। कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है और सुरक्षा एजेंसियों ने इसे चुनौती के रूप में लिया। अब देखना होगा कि इस पर कार्रवाई कब तक होती है। लेकिन जिस तरह से ये धमकी दी गई है, व्यवसायियों में भी खौफ का माहौल है, दहशत है और जरूरी कार्रवाई की आवश्यकता जो है व्यवसायियों के द्वारा भी कही जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई को लेकर रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। सौतेली मां और पिता की ओर से की गई पिटाई के जख्म बच्चे के शरीर पर नजर आ रहे हैं। घटना के बाद सहमा बच्चा घर से भागकर बस्ती में पहुंचा है, जहां पर लोगों ने उसका इलाज कराया। और बच्चों के साथ जब दोबारा मारपीट की बात सामने आई तो बस्ती के लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई कि जिसके बाद पुलिस ने बच्चे का रेस्क्यू किया है और पिता को डिटेन कर थाने ले आई है। वही बच्चे की सौतेली मां का कहना है कि बच्चे ने गलत काम किया था, जिसकी वजह से उसकी पिटाई की गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले पे जांच कर रही है। तो हम आए हैं, हमको नहीं पता है। बहुत मारपीट हुआ है। माँ तो हीरोइन बन के घूमती है, लेकिन देख रहे हैं बच्चा को तो इसे हालत। आज सुन रहे हैं कि का तो दूसरी बीवी है, हम नहीं जानते थे। हम उधर रहते हैं, मैदान में रहते हैं, हम इधर नहीं रहते हैं। बहन भी मारा है, भाई भी मारा है। और इसको हम पीसीआर वाला को सुबह लेकर आए थे, वो लेके गया था अभी, और वो बोला कि ठीक है सब चीज़ कहा हुआ है इन लोग के साथ में, ठीक है मारपीट नहीं करेंगे बोला। फिर लाया, फिर दोबारा अभी बच्चा को दरवाज़ा बंद करके मार रहा है। उसको मारा नहीं, गलती वो किया, ये चोरी चमारी कर रहा था तो उसका पापा मैंने मारे हैं, समझे? हाँ वही बात है, कोई कुछ उसको नहीं बोल रहा है। अब बच्चा है एक्चुअली, उसका तो मैंने बात जो माना है, अब जो मार है उसका वो प्रूफ है, बस वही मारे थे, हटे थे और कुछ नहीं हुआ था। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हजारीबाग से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर हजारीबाग और गिरिडीह पुलिस के साथ कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 3 कुख्यात माओवादी ढेर किए गए थे। इसमें 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश भी शामिल था। आपको जानकारी दे दें कि सहदेव सोरेन हजारीबाग के विष्णुगढ़ के गांव मंत्री का रहने वाला था, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद सहदेव का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। शव लेने पहुंचे परिजनों ने बताया कि पिछले 20 से 25 साल से उसका परिवार से कोई नाता रिश्ता नहीं था।
सहदेव की पत्नी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करती है। साथ ही परिवार का नक्सली गतिविधि से किसी भी तरीके से कोई जुड़ाव नहीं था और परिवार ने इसको लेकर इनकार भी किया है। माओवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुआ था जिसमें 3 नक्सली मारे गए थे, बता दें कि उनका जो है देर रात्रि तक पोस्टमार्टम हुआ और आज जो है उनके परिजन शव को लेने के लिए पहुंचे। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए उनके जो परिवार है, घर के आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। उनका जो है वो शव लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कितने दिन से नहीं आए थे आपके गाँव? 20 साल से। कैसे आखिर ये सब वो क्षेत्र में गए वो? मुझे पता नहीं। कभी परिवार से संपर्क करने का प्रयास नहीं हुई? नहीं, हम लोग भी नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे। आखिर क्या वजह रहा था कि वो ये माओवादियों का जो है उस रूट में वो चले गए? वजह तो हम नहीं बता पाएंगे, वो वजह तो वही नहीं बताएंगे। आप लोग कभी मना नहीं किए कि आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए? हम लोग घर आते तो हम लोग उसके सवाल जवाब करते। कब से जो है आपके संपर्क में नहीं थे, आप लोगों के संपर्क में? बहुत दिन से नहीं था, लेकिन 25 साल से कम लगभग। हम तो छोटे थे, छोटे में हम लोग बड़ा हो गया, शादी भी नहीं था। उस समय से हम जानते नहीं था वो मेरा भाई है नहीं है, के बाद में हो गया। आपका छोटा भाई थे, बड़ा भाई था? बड़ा। कभी समझाने का आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि ये सब गलत लाइन है, इस लाइन में नहीं जाना चाहिए? उधार नहीं आता था ना, इसलिए उनका व्यक्तिगत। कौन से गांव के आप लोग रहने वाले हैं? भंडेरी। इनका जो संपर्क है ये बता रहे हैं कि 20 से 25 सालों से नहीं रहा है। हालांकि ये सभी जो है उनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया और अभी जो है यहाँ पर शव लेने के लिए आए हैं और यहाँ के बाद जो है शव को लेते जाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और अब अगली खबर पलामू से है, जहां पर राजखाड़ गांव की महिला को प्रसव पीड़ा में खाट पर रखकर ग्रामीणों ने उफनती नदियां पार कराई थी और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। खबर देखने के बाद प्रशासन हरकत में आया और डीसी के निर्देश पर सीओ ने गांव में जांच कराई। इसके बाद जिला समाहरणालय में हुई डीएमएफटी शासी परिषद की बैठक में धुरिया नदी पर पुल बनाने का निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है। ग्रामीणों को अब जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि ऑटो और कार में टक्कर हो गई है। ऑटो सवार 3 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। जयरागी बाजार से लौटने के दौरान ये घटना घटी है और घटना के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया है। आपको बता दें कि महुआ डांड में जयरागी मुख्य पथ पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुमला से, जहां पर गुमला में ऑटो और कार के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत इस मामले में हुई है। जयरागी बाजार से लौटने के दौरान ये घटना घटी है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। मामले की जांच लगातार जारी है। तो गुमला से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाजार से लौटने के दौरान ये घटना घटी है, जिसमें एक ऑटो और कार के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं और इस दौरान 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और आगे बढ़ेंगे, इसी बीच सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, शहर के मेन रोड पर दिखाई दिया है हाथी और गांव में घूमता हुआ गजराज शहर पहुंचा है हाथी और हाथी को देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए हैं। मेन रोड होते हुए शहर पहुंचा हाथी। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस पूरे मामले की सूचना दी है और हाथी को भगाने में वन विभाग का टीम जुटा हुआ है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाके में हाथी घुस आया है, जिसकी वजह से लोगों में डर है, खौफ है। शहर के मेन रोड पे हाथी घूमता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद लोग काफी परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई। वन विभाग हाथी को भगाने में जुटा हुआ है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं खौफ नजर आ रहा है। गांव में घूमता हुआ गजराज शहर पहुंचा है हाथी और हाथी को देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए, परेशान रह गए, हैरान रह गए। मेन रोड होते हुए शहर पहुंचा है हाथी और स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग यहां पर कार्रवाई में जुटा हुआ है।
और अब खबर जामताड़ा से है, जहां पर जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी की पहल पर करीब 5 साल की लंबी प्रतिज्ञा के बाद यहां पर कमराटांड प्रखंड मुख्यालय सीधे साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे से जुड़ जाएगा। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसका शिलान्यास किया है और ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करेगा। इस रास्ते में पड़ने वाले, आपको जानकारी दे दें कि शिकपोसनी जोरिया पर बना पुल भी यहाँ पर 5 साल से क्षतिग्रस्त था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई गांवों के लोग नारायणपुर और मोहनपुर समेत साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे से सीधा संपर्क टूट गया था। शिकरपोसनी पुल जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुल था और जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था उसी समय मैंने इसको चयन किया था। भारी बारिश था, इसको लेकर थोड़ा लेट हुआ, मुख्य धारा से लोग कट गए थे और मैंने यहाँ के आवाम को मैंने कहा था कि आप विश्वास कीजिए इरफान अंसारी पर, हम जो कहते हैं करते हैं और करके दिखाते हैं, यही मेरी ताकत है। और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच जमशेदपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के जाकिर नगर में कपाली नाला पर पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। जी हां, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है और स्थानीय लोग लंबे समय से नाले पर पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। इसके बाद यहां पर शिलान्यास किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां पर विधायक सरयू राय यहां पर मौजूद है और उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। लोगों ने आभार जताया और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया है। नगर निगम का इलाका और कपाली नगर पंचायत का इलाका, इन दोनों को जोड़ने के लिए बहुत कम सड़कें हैं। मुझे से 2 सड़क हैं, एक जेसो भवन के पास से है और एक वो कॉलेज है 15 नंबर का, वहाँ से है। दोनों ही बहुत पतला रास्ता है, घुमावदार है। ये रास्ता सही रास्ता एक हो गया, नाला पर पुल बन गया, आने जाने के का काम यहाँ से आराम से लोग करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कोडरमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि कोडरमा गया रेलखंड पर लैंडस्लाइड हुई है। जी हां, बसकटवा नाथगंज स्टेशन के बीच पत्थर गिरा है और लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। डाउन लाइन पर 3 घंटे बाधित रही सेवा और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस राजगीर पैसेंजर रुकी रही। रेलवे घाट सेक्शन में आते हैं दोनों स्टेशन। जी हां, रेलवे घाट सेक्शन में ये दोनों स्टेशन आते हैं और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि कोडरमा गया रेलखंड पर लैंडस्लाइड की घटना घटी है, जिसकी वजह से बसकटवा नाथगंज स्टेशन के बीच ये पत्थर गिरा है और लगातार बारिश के बाद यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से 3 घंटे तक सेवा बाधित रही। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस राजगीर पैसेंजर रुकी रही। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब बात झारखंड में हो रही बारिश की करेंगे। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बाद यहां पर झारखंड के रामगढ़ जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जिले में लगातार बारिश भी हो रही है और देर शाम तक ऐसे ही बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। सब्जी के लिए ये बारिश एक नुकसानदेह है, तो वहीं दूसरी तरफ धान की खेती करने वाले किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद साबित हो रही है। तो जहां एक तरफ सब्जी के लिए ये बारिश नुकसानदेह है, तो वहीं दूसरी तरफ धान के फसल करने वाले किसानों के लिए ये बारिश कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रही है। लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वर्ष रिकॉर्ड तौर बारिश का क्रम जारी है और मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की कि आज देर शाम तक ये बारिश का क्रम जारी रहेगा। आज तक की बात करें तो आज तक 1176.4 mm बारिश पूरे ज़िले में रिकॉर्ड की जा चुकी है। सुबह से देख सकते हैं बारिश का क्रम जारी है। जगह जगह जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से पूरे रामगढ़ ज़िले में बारिश हो रही है और ये बारिश जो है आज शाम तक ऐसे ही जारी रहने वाली है। हालांकि धान के किसानों को इससे फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है, लेकिन सब्जी के किसानों को इससे परेशानी हो रही है। सब्जी जो है ज़्यादा बारिश होने के कारण ख़राब हो रहे हैं, इसके कारण सब्जी की जो कीमतें हैं बाज़ार में बढ़ गई हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।